आज हम आपको सिखाएंगे आप घर में वाज़वान स्टाइल मटन लहाबी कबाब कैसे बना सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ हमने बोनलेस मीट लिया है 1 किलो। जो बोन्स पे से मीट है वो उठा दिया है और बोन्स का हम निकालेंगे मटन स्टॉक या मांस रस। यहाँ पे एनिमल फ़ैट हमने लिया है 100 ग्राम तक 1 किलो के लिए। ये जो शीप का फ़ैट है ये भी आपको बूचर से ही लेना है और इस रेसिपी में यूज़ होगा। साथ में हमने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए। सबसे पहले जो ये बोनलेस मीट है इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से चॉप करेंगे। अगर आप चाहें तो फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, आपको टाइम कंज्यूम होगा पर टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो ये देखिए हम मिन्स करते जाएंगे इसको। यहाँ जो एनिमल फैट है इसको आप डालेंगे मॉर्टल एंड पेसल में, छोटे की मदद से हम इसको पाउंड करेंगे। पाउंड करने के टाइम पे इसको डालना होता है 1 मटन या 2 मटन के पीस साथ। हम यहाँ पे डाल देंगे पहले 8 मटन पीस, फिर देखिए 2 हमने एंड पे डाल दिए हैं और 2 मटन के पीस के साथ हमने इसको अच्छे से पाउंड किया है। ये भी बाद में ऐड होगा मिन्स्ड मीट में। यहाँ बड़ी इलायची हमने 10 से 15 लिए हैं और इनको दाने अलग कर देंगे। गुड़हल ली है हमने 15 और इसके देखिए हम निकाल देंगे सीड्स या दाने और इनको भी हम पाउडर जैसा बना देंगे। अब जो ये पाउडर है ये भी यूज़ होगा हमारी इस रेसिपी में। तो जो मिन्स्ड मीट है उसमें पहले हम ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मिक्स करेंगे एनिमल फैट और जो हमने मटन किया था तैयार वो, और थोड़ा सा और कर देंगे इस तरीके से मिन्स। ये देखिए आप। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें बड़ी इलायची के दाने जो हमने पाउडर जैसे बना दिए थे, साथ में कुछ और स्पाइसेस। पहले आप नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको नमक डाल दीजिएगा। नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून। लाल मिर्च या वाजल मर्चवांगन हमने इसमें डाल दिए हैं 2 छोटी चम्मच। फिर इसमें देखिए हमने ज़ीरा डाल दिया है 3 छोटी चम्मच तक ज़रूर। और इसमें बस यही बेसिक मसाले हल्दी मिर्च और ज़ीरा जाता है। अच्छे से आप मसालों को मिक्स करेंगे इस मीट के साथ। ये देखिए साथ में आप इसको चॉप भी करते जाएंगे और जो मसाले वो मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिया है फ्रेश कोरिएंडर या दानवल, ये भी हमने डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कीजिए, लेकिन अच्छा फ्लेवर देगा ये देखिए हमने 1 बंच डाल दिया है फ्रेश कोरिएंडर दानवल और इसको भी चॉप करते करते मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए मिन्स मीट जो है वो तैयार है। इसको हम डालेंगे एक बोल में। अब इसमें ऐड करेंगे आप 3 अंडे पहले, और अगर आपके मिन्स्ड मीट को मिक्स करके अच्छे से टेक्सचर आएगा तो ज़रूरत और अंडे नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर शाइन आनी चाहिए, इसीलिए हमने इसमें और 2 अंडे डाल दिए। जब तक इसमें ऊपर से थोड़ा ग्लिटर शाइन नहीं आएगी तब तक समझ आएगा ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। टोटल मैंने 5 अंडे डाल दिए हैं। हमने दही लिया है यहाँ पे 1 kg। ये देखिए इसमें हम डाल देंगे 1 अंडा ताकि कर्लिंग ना हो। अब इसमें हम उबाल आने तक मिक्स करते जाएंगे इसको, जब तक पहला बॉयल आएगा इसमें स्टर करेंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है दही में, कर्ड में। अब डाल देंगे हम इसमें 2 घी के बड़े चम्मच, क्योंकि ये वाजवान रेसिपी है तो इसमें घी आपको जाना लाजमी है। ये देखिए 2 बड़े चम्मच घी के हमने डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे हम इसके साथ। ये दही में उबाल आने के बाद घी ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे और फिर डाल देंगे हम इसमें बड़ी इलायची बुड़ल 3, लौंग या रौंग 5, सिनेमन या दालचीनी 1, छोटी इलायची या नीचल 7 से 8 और ज़ीरा भी डाल दीजिएगा 1 छोटी चम्मच क्रश करके। गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे 1 छोटी चम्मच और हल्दी आधी छोटी चम्मच या लेदर। लाल मिर्च का पाउडर या वाजल मर्चवांगन 1 छोटी चम्मच। लहाबी कबाब वाली रेसिपी में आपको लाल मिर्च ऐड करना होता है। फैनल सी पाउडर या बैदान 1 छोटी चम्मच और जिंजर पाउडर या शोंठ आधी छोटी चम्मच। नमक भी आप डाल दीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे करी आपको रिड्यूस करनी है। मस्टर्ड ऑयल लेंगे आप एक पैन में और मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें स्मोक निकल जाएगी। इसमें डाल दीजिएगा आप 1 से 2 प्याज तड़का के लिए। फिर प्याज को निकाल के प्लेट पे रखिएगा, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। अब यही प्याज हम डाल देंगे करी में दही वाली जामदोद में जब वो रिड्यूस हो जाएगा। ये फ्राइड प्याज हम जब फ्राई करेंगे फिर डाल देंगे हम ये इस जामदोद में और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अब डाल देंगे हम एक पैन में पानी और उसमें 4 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 5 से 6-7 छोटी इलायची। फिर देंगे हल्दी 1 छोटी चम्मच और इसको उबाल आने देंगे। इस पानी में हमें लहाबी कबाब डालने हैं मिक्स जो बनाएंगे उनको। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। जो लहाबी कबाब है आधा घंटा फ्रिज में रखने के मीट आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे आप। यहाँ पे हमने प्लेट पे लगाया है ऑयल, अगर आपको प्लेट पे रखने होंगे, लेकिन हम प्लेट पे नहीं रख रहे हैं लहाबी कबाब, हम डायरेक्टली इसको बॉइलिंग पानी में डालेंगे। बट इनकेस आप बना के रखें। यहाँ पर हमने बॉल पिंच आउट की, इस तरीके से गोल बनाएंगे इसको पहले रिश्ता की तरह,
लेकिन हमें इसको इलोंगेटेड चाहिए, लंबाई में चाहिए, हमें पूरी राउंड नहीं चाहिए, इसीलिए अब हम इसको लंबाई की शेप देंगे। ये देखिए, फिर आपको हाथ जो है नीचे से ऊपर मूवमेंट करनी है, नीचे से ऊपर इस तरीके से मीट को प्रेस करना है, ताकि जो ये मीट का हमने बॉल लिया है वो गोल शेप में ना रहे बल्कि लंबाई की शेप में आ जाए, ओवल शेप थोड़ी सी आ जाए, इलोंगेटेड हो जाए। सेम वे में आप इस तरीके से करेंगे, पिंच आउट करेंगे इस मीट में से एक बॉल और उसको फिर लंबा करते जाएंगे। मीट जो है पहले आप मिन्स्ड मीट आधा घंटा फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तब तक आप बाकी तैयारी कीजिएगा पानी को उबाल लाने की। ये देखिए, आप जितना बड़ा बनाएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बाद में ये श्रिंक हो जाते हैं। अब आपको जो ये हाथ है इसके एज में देखिए, अपने हाथ के एज से इस तरीके से इसको सेंटर में प्रेस डाउन करना है, नीचे की तरफ इसको प्रेस करना है मीट को, ताकि इसको सेंटर में थोड़ा सा कैविटी जैसी बन जाए, जैसे कि लहाबी कबाब की शेप होती है। और एंड्स पे इसको खींचना है मीट को, हाथ की जो साइड आपका जो हाथ है पाम है उसके एंड से इसको प्रेस कीजिएगा बीच में, और फिर एंड्स को खींचिएगा ताकि इसको वो बोट शेप जैसी मिले। और सेंटर में थोड़ा अंदर की तरफ होता है, हॉलो होता है, देखिए थोड़ा सा वो भी हम कर देंगे। सेम वे में आप बनाइएगा ये। जब इसको लंबाई की शेप आ जाएगी फिर आप इसको हाथ की मदद से शेप दीजिएगा और एंड्स को इस तरीके से खींचेगा। अब देखिए शेप बन गई है, तो ये उबलते हुए पानी में, मसाले वाले पानी में आप ऐड कर देंगे और सारे लहाबी कबाब इसी मसाले वाले पानी में डालेंगे और 1 से 2 उबाल लाएंगे, फिर निकाल के रख देंगे, क्योंकि ये फिर जाएंगे मेन करी में। ज़्यादा उबाल नहीं लाएगा, एनिमल फैट है इसमें, वो वापस आ जाएगा बाहर, तो 1 से 2 उबाल काफ़ी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दही की जो करी है वो रिड्यूस हो चुकी है। अब डालेंगे हम इसमें जो हमने मटन स्टॉक या मांस रस निकाला था इन बोन्स का, और उस पर डाल देंगे हम इसमें लहाबी कबाब जो हमने उबाला था अभी मसाले वाले पानी में। यहाँ पे देखिए ये तो तैयार है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको वाज़वान की तरह कलर देना, तो हमने यहाँ पे लिया है मवल का जो होता है एक्सट्रैक्ट, वो पाउडर, और डाल दिया पानी में। और देखिए नेचुरल एक्सट्रैक्ट से आप कलर दे सकते हैं, या तो फूड कलर भी हल्का सा ऐड कर सकते हैं। और आपके लहाबी कबाब जो है, लहाबी कबाब मटन वाले तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा सेम वे में, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे।